हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी बाबू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू उन सभी कैंडिडेट के लिए बात करने वाले हैं जो कि बार के का फाइनल स्किल टेस्ट दे चुके हैं और अपना रिजल्ट का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतने मार्क्स हैं तो वो कट ऑफ के अंदर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। और ये वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे 2 से 3 दिन टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं इन सभी क्वेश्चंस को उन सभी कैंडिडेट के साथ डिस्कशन कर रहा था, उनसे जवाब ले रहा था जो कि बार्क में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन्हें कुछ पॉइंट्स का अनुभव है, या जो भी कैंडिडेट बार्क का स्किल टेस्ट दे चुके हैं तो उन सभी से बातचीत करने के बाद ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देख करके अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हमने क्या रखा है। यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि अब्सेंट होने से क्या कंपटीशन कम रहेगा। तो देखिए, अब्सेंट होने से कितने बच्चे पहले अब्सेंट थे ये बात कर लेते हैं। तो टोटल जो स्किल टेस्ट है 26 शिफ्ट में हुआ है, 13 दिन हुआ है, तो पर डे 2 शिफ्ट हो रहा था, तो इसके हिसाब से 26 शिफ्ट हुआ। और पर डे अगर लगभग 2 कैंडिडेट या 2 से कम भी कैंडिडेट थे अब्सेंट, लगभग 2 कैंडिडेट भी अब्सेंट होते हैं तो 26 दूनी के 52, लगभग 50 कैंडिडेट अब्सेंट हो जाएंगे। तो ज़्यादा 50 कैंडिडेट का अब्सेंट होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो गया होगा, या ये भी हो सकता है, मैक्सिमम चांस ये है कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम होगा जिसकी वजह से वो आना पसंद नहीं किए होंगे। तो नंबर कम होने वाले स्टूडेंट अगर नहीं आते हैं तो उनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट कंपटीशन के लिए हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि जॉब कितने दिनों में चेक कर दिए होंगे। देखिए, जॉब चेक करने की तो बात है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 2 दिन टाइम लगा होगा जॉब को चेक करने में। और नहीं तो ये भी कहा जा रहा है, पता चल रहा है कि जॉब को जिस दिन आपका स्किल टेस्ट था उसी टाइम फाइनल होने के बाद, आपका स्किल टेस्ट फाइनल होने के बाद उसी टाइम उसका चेकिंग हो रहा था। क्योंकि ये भी बात सत्य हो सकता है, इसलिए क्योंकि जॉब बनाने के बाद उसे ऑयलिंग करके पैकिंग करके उस तरह से भेजा जाता है, जैसे कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में देखा हूँ स्किल टेस्ट देने के बाद, तो वहाँ उस तरह से किया जाता है। लेकिन यहाँ इस तरह से कुछ नहीं किया गया। तो ये भी हो सकता है कि जॉब को उसी दिन चेक करके गो और नो गो का डिसीजन ले लिया जा रहा हो। ठीक है। तो जॉब को चेकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। थर्ड क्वेश्चन आता है कि स्किल टेस्ट क्वालिफाइड नेचर का होगा और कितने परसेंट पर अगर हो जाएगा। तो देखिए, जॉब जो है साफ साफ लिखा हुआ है इसमें नोटिफिकेशन में कि क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। और अदर डिपार्टमेंट जैसे एनपीसीएल की बात करें तो उसमें जनरल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने का 50% चाहिए होता है। जितना भी मार्क्स का होता है आपका स्किल टेस्ट, उसका 50% अगर यूआर कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। और जो SC ST OBC के कैंडिडेट होते हैं उन्हें 40% लाना होता है। लेकिन इसमें इसके नोटिफिकेशन में ये श्योर नहीं किया गया है, नहीं कहीं डाटा दिया गया है कि आप कितने परसेंट लाते हैं तो इस बार के स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि 40% ही होगा। अगर बढ़ के 60% भी होता है तो फिर भी आप पास आउट कर जाएंगे, क्योंकि बार के इतना कैंडिडेट को बुलाया ही नहीं था कि इसमें जो है कैंडिडेट स्किल टेस्ट में फेल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर कि 753 टोटल सीट थे और क्वालिफाई किए थे कितने कैंडिडेट, 1513। तो ये लगभग आप देखेंगे कि 753 का दोगुना से थोड़ा सा अधिक ये जो डाटा है 1513 दोगुने कैंडिडेट को लगभग बुलाया गया था। तो इसलिए जो दोगुने कैंडिडेट आए होंगे पर सीट पर 2 मतलब कैंडिडेट, तो अपने आप में चैंपियन ही होंगे। ठीक है। ज़्यादा 4 गुना अगर 3 गुना को बुलाता तो मे बी चांसेस इज़ वेरी हाई कि वो अपने स्किल टेस्ट में फेल करते। लेकिन इसमें 2 कैंडिडेट को बुलाया गया था और स्किल टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम दिया गया था, तो इसलिए स्किल टेस्ट में बहुत चांसेस कम है कि उसमें फेल किए होंगे कैंडिडेट। ठीक है। और जॉब का इवेल्युएसन कैसे किया गया होगा, तो हमें बताया गया था क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के टाइम CITS के दौरान कि किस तरह से आप किसी भी जॉब का इवेल्युएसन कर सकते हैं। तो उसके आधार पर मैं बताता हूँ। देखिए, आप स्क्रीन पर बने रहिए, यहाँ मैंने जॉब को रखा है किस तरह से इवेल्युएसन किया जा सकता है।
अगर आप 60% भी लाते हो तो आप क्वालिफाई कर गए होंगे, ये बात तो श्योर है। तो देखिए इसमें अगर 60% लाना हो तो आप कैसे कैसे क्या करेंगे। अगर ये 100 मार्क्स का टोटल जॉब था तो इसे कैसे डिवाइड किया जाता है। तो देखिए अगर 5 नंबर ये लोग लिए होंगे, अगर 5 नंबर थिकनेस पर लिया गया होगा और 5 नंबर फिनिशिंग पर लिया गया होगा तो टोटल 10 नंबर हो गया। बचा आपका 100 में से 10 नंबर गया तो 90 नंबर बच गया, 90 मार्क्स। अब 90 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। तो एक डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया जो 4 हो गया। ठीक है, इसके बीच का दूरी जो हो गया 5 हो गया और ये टोटल 6 हो गया। तो अगर 90 को 6 भाग में बांटा जाएगा तो 15 के हिसाब से आ जाएगा। यानी कि पर डायमेंशन को अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सही डायमेंशन को सही टॉलरेंस के साथ बनाते हैं तो एक के लिए आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर इस तरह से 4 डायमेंशन को आप सही कर लेते हैं तो आप तो ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे, 60 मार्क्स तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 डायमेंशन को भी सही कर लेते हैं तो यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे आसानी से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जितने भी कैंडिडेट गए थे सब चैंपियन ही गए थे। ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दोगुने कैंडिडेट ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं और इनको स्किल टेस्ट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम मिल गया था। तो इसलिए इसमें बहुत चांस कम है कि बहुत सारे डिसक्वालीफाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे कि फाइनल मेरिट लिस्ट कितने दिनों में आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आने की बात करें तो ज़्यादा इसमें टाइम अब लगने वाला नहीं है, क्योंकि जो टाइम लगने वाला था लगभग लग चुका है। और दिवाली के अवसर पे, या आप कह सकते हैं कि दिवाली की वजह से, या कोई भी टारगेट वाला जो टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करने के बाद जो स्टाफ होते हैं उन्हें कुछ दिन के लिए रेस्ट दिया जाता है, ब्रेक लिया जाता है। तो उस हिसाब से पूरा आपका अक्टूबर समाप्त हो जाएगा और नवंबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड वीक हो सकता है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। ठीक है, तो एक कैंडिडेट ने मुझे ये जो है डाटा का सीट भेजा था, तो उससे पहले मैंने चेक किया कि ये जो डाटा भेजा गया सही है या गलत है। तो मैंने SC ST और EWS के कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उनको काउंट किया, तो लगभग इसमें 105 और इसमें लगभग 1-2 मतलब जो डिजिट है उसका ऊपर नीचे आ रहा था। तो लगभग लगा कि ये जो डाटा है सही है। तो फाइनल चेक करने के बाद इसी डाटा पर मेन बात करते हैं। तो यहाँ से पहले EWS कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। EWS में टोटल कितना सीट है, 115 सीट है और इसमें क्वालिफाई किए कितने, 106 कैंडिडेट। ठीक है, तो इसमें तो इनका सीट जो है वैकेंट ही रह जाएगा, यानी कि जितने 106 कैंडिडेट हैं इनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सबका नौकरी हो जाने वाला है। इसको साइड कर देते हैं इन सभी को। अब बच गया UR SC ST OBC। तो सबकी बात करते हैं, पहले UR से स्टार्ट करते हैं। UR में टोटल कितना सीट है, 365 सीट है। ठीक है, UR के कैंडिडेट कितना क्वालिफाई किए हैं, 60 क्वालिफाई किए हैं जो एज 22 के अंडर में है। इसमें 22 के ओवर वाले कैंडिडेट अप्लाई करने का इसमें नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें नो है, एक भी नहीं है। तो टोटल 365 पर कौन कौन लोग फाइट करने वाले हैं, तो 60 ये हो गए, 407 ये हो गए, 80 ये हो गए, 22 ये हो गए। सबको ऐड कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, तो टोटल को ऐड करने पे 675 आता है। तो इसमें 106 घटाएंगे, 106 घटाएंगे तो मान के चलिए राउंड में हम लेकर के चलते हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा फिर। तो 500 मान के चलिए 570 हो गए। ठीक है, ये सभी को जोड़िएगा, 60 407 80 22 को जोड़िएगा तो टोटल कितने हो गए, 570 कैंडिडेट। जो कि 570 कैंडिडेट पर ही मेरिट अब बनाया जाएगा। अब ऐसा इसमें नहीं देखा जाएगा कि 60 जो कैंडिडेट है वो 365 वाले सीट के लिए 60 कैंडिडेट है, नहीं। अब जो 570 जो कैंडिडेट है सब लोग बराबर हो गए। इसमें जिसका ज़्यादा नंबर होगा वो लोग इसमें 365 पर फाइट करेंगे। अगर मान के चलिए OBC SC ST सबका मार्क्स जो है जनरल से ज़्यादा है तो सब लोग इस सीट को लेकर के जाएंगे और इसमें जनरल वाले कैंडिडेट एक भी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए 570 में जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो लोग 365 पे फाइट करेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि OBC के इतने हैं तो SC के इतने हैं, ST के इतने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बशर्ते ये है कि इसका 22 साल से कम होना चाहिए, तो ये तो है ही। और साथ में इनका जो है स्टेज 1 में कितना, तो 40% आना चाहिए।
स्टेज 1 में 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं था। आप क्वेश्चंस पे ध्यान दिए होंगे तो 50 का 40% कितना हो जाएगा, तो यानी कि 20 क्वेश्चंस सही अगर कर देंगे ये तो जनरल के तौर पे फाइट करेंगे। तो 20 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं था, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि लगभग उस समय कि 25 क्वेश्चंस ऐसे ओवरऑल क्वेश्चन थे कि जो कि मतलब 10th पर ही आधारित थे। पूरे क्वेश्चन जो थे 10th की स्टैंडर्ड पे पूछे गए थे। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो 25 क्वेश्चन ओवरऑल के जो सभी लोग कर जाते हैं। वैसे कैंडिडेट तो ये कर ही जाते हैं, क्योंकि ये जल्दीबाजी में 10th और 12th करके वहाँ गए हुए होते हैं, तो उन्हें करना कोई बड़ी बात नहीं था। अगर 25 क्वेश्चंस करते के साथ साथ अगर ये इस गलती को दोहरा देते कि 25 क्वेश्चंस कर दिए यानी कि 20 क्वेश्चन चाहिए था, 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा यानी कि 15 नंबर ये एक्स्ट्रा ला दिए, 15 नंबर एक्स्ट्रा ला दिए यानी 15 क्वेश्चंस को ये गलत कर लेते हैं, फिर भी ये अंडर में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। तो 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सही और 15 क्वेश्चन गलत के साथ साथ अगर इस तरह से काम किए होंगे वो, तो सेफ जोन में रह जाएंगे। अगर 15 या 25 नंबर लाते के साथ साथ अगर 15 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अगर ये गलत कर लेंगे तो ये फिर आउट ऑफ जनरल हो जाएंगे। तो अगर ये 20 क्वेश्चन से ला देंगे तो इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे लगभग में सब कैंडिडेट आराम से ला दिए होंगे 20+ क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी थे तुरंत के तुरंत 10th 12th करके गए हुए होते हैं। अब आते हैं ओबीसी कैंडिडेट पर। ओबीसी कैंडिडेट में देख सकते हैं टोटल कितना सीट है, 164 सीट है और इसमें क्वालिफाई किए हैं 930 कैंडिडेट, ठीक है। और ये जो 407 कैंडिडेट तो चलेगा उधर, 22 से कम जो वाले हैं तो उधर चले गए जनरल में फाइट करने के लिए, बच गए 523। तो 523 में इस तरह से मैंने डिवाइड किया, 164 को सीट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 60, 80 और 24 इस तरह से डिवाइड कर दिया। सबको जोड़िएगा तो आपका 164 आ जाएगा। 6 2 8 8 16, ठीक है, 164 आ जा रहा है। अब मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया कि 45+ वाले कैंडिडेट यानी 45+ जो इतने भी कैंडिडेट ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं वो 60 होंगे, और 40+ करने वाले जो कैंडिडेट है 40+ सही करने वाले कैंडिडेट है 80 होंगे, और ये 24 जो है कैंडिडेट है जो 35+ क्वेश्चन सही किए होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 60 स्टूडेंट को रखा हो, क्योंकि ये ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अदर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस के लिए या 1 से 2 मार्क्स से थोड़ा पीछे रह जाते थे, उनके लिए ये सुनहरा मौका था। तो ये 60 कैंडिडेट वो हो सकते हैं। अब इससे ज़्यादा नंबर 80 स्टूडेंट को 40+ में इसलिए रखा हो क्योंकि ये कैंडिडेट ओवरऑल पढ़ने में ठीक ठाक होंगे, और आप को याद होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट नीमी का जो क्वेश्चंस बुक है तो उससे पूछा गया था, और जो कि सभी टीचर ने गाइड किया था, सभी स्टूडेंट जान गए थे कि नीमी का क्वेश्चन हमें रट जाना है। इसलिए जो न्यू स्टूडेंट थे या जो अभी टेक्निकल में पैर रख रहे थे उस सभी लोगों ने नीमी को रट लिया था। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि 40+ तो आराम से कर लिए होंगे। बाकी 24 सीट बच जाता है वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि 35+ किए होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम भले जो कट ऑफ जा सकता है मिनिमम मार्क्स, तो अगर 35+ क्वेश्चन जो स्टूडेंट किए होंगे ओबीसी वाले, यानी कि ओबीसी वाले लगभग 35+ क्वेश्चन किए होंगे, यानी कि लगभग 35 या 37 क्वेश्चन सही किए होंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे जा सकता है। तो 37 क्वेश्चन किए होंगे तो 111 नंबर, यानी कि 110। अगर 111 नंबर आपका मिनिमम नंबर आ रहा है, ओबीसी कैटेगरी से है आप, तो आपका चांसेस इज़ वेरी हाई कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट तो सेफ है ही। यहाँ जनरल कैंडिडेट के लिए कितना हमने देखा था, तो इनका ये कट ऑफ नहीं देखा था। तो इसमें भी हम बता दें कि अगर मिनिमम आप 35 क्वेश्चंस अगर किए होंगे, 35 क्वेश्चंस, अब क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो कि 22 से कम वाले थे और इनका टेक्निकल का पकड़ बहुत कमज़ोर हो सकता है।
और यहाँ से ओबीसी के कट ऑफ देखने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओबीसी का लगभग अगर 35 से 37 क्वेश्चंस भी स्टूडेंट किए होंगे सही, अगर 35 या 37 क्वेश्चंस भी हम लेते हैं तो इनका 111 नंबर बन रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं 110 नंबर तक लाने वाले भी अगर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। जनरल की हमने बात किया था, तो जनरल में अगर कैंडिडेट अगर उसमें भी 35, लेकिन ये तो पक्का है कि ओबीसी से अगर ये कम ही लाए होंगे नंबर। क्योंकि इनका एज जो है 22 के अंडर में, 22 साल से ओवर होने वाले स्टूडेंट से इनकी थोड़ी नॉलेज कम होती है और इनका सीट 365 है, इसलिए इनका जो क्वेश्चंस 34-33 भी अगर सही कर लेते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग तो इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ओबीसी के लिए हमने देखा 110, एसटी के लिए भी लगभग 110 के बराबर में ही जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना सतीश धवन हो गया, बीएसएससी हो गया या आईपीआरसी हो गया और अभी यूआरएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये सभी का मैं जब कट ऑफ देखता हूँ तो लगभग ओबीसी और एससी का लगभग कट ऑफ जो है एक दूसरे के बराबर में ही रहता है, ज़्यादा ऊपर नीचे अब नहीं होता है। ठीक है। और एसटी के जो भी कैंडिडेट है तो इसमें टोटल सीट के अनुसार आप देखेंगे तो इसमें 45 सीट है और इसमें 105 क्वालिफाई किए हैं, तो इसमें ज़्यादा क्वालिफाई नहीं किए हैं। और इस रेशियो को देखिएगा तो 6/35 लगभग में 5 गुने के कैंडिडेट में है, और जबकि यहाँ 2 या 2.5 गुने कैंडिडेट ही हैं क्वालिफाई किए, तो इसलिए इनका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ठीक है। तो इनका कट ऑफ जो है 100 या 90 के करीब में जा सकता है, लेकिन आपका ओबीसी और एससी का कट ऑफ जो है लगभग में बराबर होने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदे में रहेंगे ईडब्ल्यूएस वाले, जिनका सीट खाली ही चला जाएगा। तो ये सारे डाटा को मैं कुछ ज़्यादा समझने के बाद ही ये बता रहा हूँ, और सीट का रेशियो अगर ये सब बात करने लगे तो थोड़ा वीडियो जो है लंबा चला जाएगा। तो ये मतलब कट ऑफ को आप मेनली जो है ध्यान दे सकते हैं। यहाँ से अगर इतना मार्क्स आपका बन रहा है, मिनिमम का बात करें, मैक्सिमम तो ओवरऑल कितना भी जा सकता है, मिनिमम का बात करें जो कट ऑफ कहलाता है, इतना कट ऑफ अगर आता है तो आपका सेफ जोन है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं यहाँ से कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा, तो पोस्टिंग कहाँ कहाँ होने के लिए आप यहाँ से लिस्ट में नाम देख सकते हैं। बहुत सारी ये लिस्ट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आता है। तो यहाँ आपका पोस्टिंग हो रहा है और कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, ये आपके लक पे डिपेंड करता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि 10th क्लास में अगर ओवरऑल 60% या सब्जेक्ट में 60% है तो आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर डीवी जब हो रहा था, अगर इस तरह से रहता है कि आपका मैथ में सेपरेट रूप से और साइंस में सेपरेट रूप से अगर 60% चाहिए, तो उस तरह से आपको डीवी के टाइम में कुछ ना कुछ किया जाता। आप ध्यान दिए होंगे कि अलग अलग मैथ वाइज और साइंस वाइज इस तरह से मार्क्स नहीं देखे जा रहे थे। अगर टोटल देखा जा रहा था कि आपका 10th में कितना परसेंट है, ITI में कितना परसेंट है, तो उस तरह से वो लोग टिक लगा रहे थे या उस चीज़ को नोट कर रहे थे। इस तरह से कुछ बात नहीं होने वाला है कि मैथ में आप अलग से आपको 60% चाहिए और साइंस में अलग से 60% चाहिए। ठीक है। तो और भी फिजिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो अभी देखा जा रहा है कि प्लांट ऑपरेटर के जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ जिनका आई में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि अगर आँख में प्रॉब्लम है, जो कलर ब्लाइंडनेस है या इस तरह का कुछ ज़्यादा डिफेक्ट है, तो उन्हें थोड़ा सा साइड कर दिया जा रहा है इतने होने के बाद। ठीक है। बाकी फिजिकल में दिक्कत नहीं होता है हाइट को लेकर के कि आपका हाइट 160 से कम है तो आप बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकली नॉर्मली आप फॉर्मेलिटी के अनुसार वहाँ फिजिकल चेक किया जाता है, मेडिकल चेक किया जाता है। अगर नॉर्मल आप है, ठीक ठाक है, तो बस आपका काम हो जाना है। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत के बाद बहुत सी डाटा को कलेक्ट करने के बाद ये वीडियो मैं आप सबके लिए प्रोवाइड किया था। चलिए, ये वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।